बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा आली जनाब अलहाज सैयद अहमद पाशा कादरी साहब, मोहतमत उमूमी कुल मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन असम्बली हल्क़े हाज़ा, आली जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब, साबिक़ मेयर अज़मदार बल्दिया हैदराबाद, आली जनाब हक नज़ीर साहब, साबिक़ कारपोरेटर, आली जनाब वहीदुद्दीन सिद्दीकी साहब, जावेद इम्ताज साहब, जनाब अबूतला अमजद साहब, मुंबई से आए जनाब जुबैर शेख साहब, अतर फारूकी साहब, अज़ीज़ दोस्तों साथियों, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली इज़्ज़त माँ मेरी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, आज हम एक ऐसी हस्ती को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। आज मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे मुनक़िद होते हैं। हैदराबाद, दक्खन या आंध्र प्रदेश या आतराब व एकनाफ में, आज सारे हिंदुस्तान में मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे मुनक़िद होते हैं। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों का मजमा जमा होता है। आज मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए लोग जमा होते हैं लाखों की तादाद में। मगर आज जिस साबिक़ सदर कुल मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन अली जनाब मोहम्मद अब्दुल वाहिद अवैसी अलैहिर्रहमा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज जो लोग यहाँ जमा हैं, उस वक्त के हालात जो थे, मुल्क आज़ाद होता है, पुलिस एक्शन होता है, उसके बाद हैदराबाद दक्खन का मुसलमान बेयारो मददगार था। हैदराबाद दक्खन का मुसलमान उजड़ी हुई, हमारी हुकूमतें उजड़ चुकी थी, हमारी जागीरें जा चुकी थी, बेयारो मददगार कोई पुरसाने हाल नहीं था, मुसलमानों की कहीं सुनवाई नहीं थी। उस वक्त में एक नौजवान, एक जामे निज़ामिया का फारिग तहसील नौजवान आली जनाब अब्दुल वाहिद अवैसी अलैहिर्रहमा उस वक्त एक बड़े एडवोकेट थे। उस वक्त मुसलमानों का एक दर्द लेके अवाम के दरमियान में आते थे। मुसलमानों के दिलों में जो खौफ था, मुसलमान खौफ के आलम में टोपी पहनने को राजी नहीं था। मुसलमान टोपी पहन के गली कुचों में जाने के लिए तैयार नहीं था। मगर अब्दुल वाहिद अवैसी अलैहिर्रहमा ने मुसलमानों के दिलों से जब खौफ को निकालना शुरू किया, जब जलसे मुनाकिद करना शुरू किया, तो याद रखिए मेरे भाई, कोई लैंड देने के लिए तैयार नहीं था। आज जो मजमा यहाँ बैठा है, एक आदमी बैठ के उनकी तकरीर को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं था। आप यहाँ से निकल के उस जगह तक चले जाते और वहां से निकल के यहाँ तक आते और अपनी तकरीर को मुकम्मल करते। उनको पता था कि आजू बाजू घर में जो लोग बैठे हैं, जो खिड़कियों से जो लोग झांक रहे हैं, वो लोग मेरी तकरीर को सुन रहे हैं और मेरी तकरीर को सुन के उनके दिलों से खौफ को निकल रहा है। उस वक्त भी जालिम कांग्रेस की हुकूमत थी। उस वक्त जब देखें कि हैदराबाद के मुसलमानों के दिलों से खौफ को निकालने की शख्सियत मैदान में आ गई है और अमली जामा पहना रही है, तो उनको ऐसे वक्त में गिरफ्तार किया जाता है। उस वक्त की जेल 6x6 का कमरा था। उस वक्त की जेल में आपको डाल दिया जाता और 11 महीने जेल की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती है। मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी अलैहिर्रहमा ने कभी हिम्मत नहीं हारी, जालिम ताकतों के सामने हिम्मत नहीं हारी, न इस जालिम कांग्रेस के लीडरों के सामने। कई लोग आके दस्तबरदार होने के लिए कहा गया था। कई लोग आके बोलते हैं तुम सियासी जमात से दस्तबरदार हो जाओ, तुमको रिहाई अमल में लेकर आएंगे। मगर अब्दुल वाहिद अवैसी अलैहिर्रहमा ने कहा कि नहीं, मैं सियासी मकसद है मुसलमानों के दिलों से खौफ को निकालना है। जब तक हम सियासी ताकत हासिल नहीं करेंगे तो हमारे को कुछ हासिल नहीं होगा। 11 माह जेल की सोबतें हासिल करने के बाद जब रिहाई अमल में आती है तो मुसलमान एक के बाद मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के साथ जमा होता है। कहने का मकसद यह है कि उस पुरआशूब दौर में पुलिस एक्शन के बाद मुसलमान सहमा हुआ था। कोई बेयार और मददगार मुसलमानों को एक क़ियादत जब निकलती है, उस क़ियादत ने हमेशा मुसलमानों के दिलों से खौफ को निकालती है। आज उसी का नतीजा है कि आज सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों से अगर कोई खौफ को निकालता है तो मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम, मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद ऐवान मुक़द्दरना। आइए मेरे भाई, आज हमको साबिक़ सदर अब्दुल वाहिद अवैसी अलैहिर्रहमा को अगर खिराज अक़ीदत पेश करना है, उनको अगर सही खिराज अक़ीदत पेश करना है, तो आइए हैदराबाद के मुसलमानों, तुमको मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन से
اور پہلے سے زیادہ وابستگی کا ثبوت دینا ہوگا۔ آئیے ہم سب مل کے آج سارے ہندوستان کا مسلمان، سارے ہندوستان کی ریاستوں کا مسلمان صرف آج مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت کو لبیک کہنے کے لیے تیار ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت آج حیدرآباد دکن تک محدود نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی موجودہ قیادت کرناٹک یا مہاراشٹر تک محدود نہیں ہے۔ آج جہاں مجلس اتحاد المسلمین کے مرکزی قائدین جاتے ہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے۔ تو آئیے حیدرآباد دکن کے مسلمانوں سے میں التماس کرتا ہوں کہ آئیے پہلے سے زیادہ مجلس اتحاد المسلمین سے وابستگی کا ثبوت دیجیے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کو آج سارے ہندوستان میں جانا ہے۔ آج ہم کو یہاں پر پہلے سے زیادہ محنت کرنا ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ شکریہ، خدا